होते हैं, क्या होते हैं, पूरक। पूरा एकदम क्लियर होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के लिए पूरक कोण किसे कहते हैं सर? जिसमें दो कोण मिला करके आपका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें दो कोण मिलाने के बाद आपका 90 डिग्री होता है। आपको पता होगा पूरक कोण बच्चे लोग जानते होंगे, बता सकते हैं। पूरक कोण सभी लोग को पता होगा, बहुत अच्छे है ना। जैसे 90, एक कोण 90, बात के मतलब एक कोण 30 है तो दूसरा कोण 60 होगा, तो ना पूरक कहलाएगा। बहुत अच्छे। 60 + 30 = 90, सभी लोग को पता है। द पेयर ऑफ टू एंगल्स है ना, द पेयर ऑफ टू एंगल्स, देखिए द सम ऑफ टू एंगल्स, द मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स, या कहिए कि दो एंगल का जोड़ मिला करके, यानी कि द सम ऑफ टू एंगल्स = 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कोण मिलाने के बाद, जोड़ने के बाद, वैसे दो कोण, दो पेयर ऑफ टू एंगल्स, एकदम दो कोण होना चाहिए जिसके मिलाने के बाद कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए। ये दोनों कोण होता है पूरक कोण। बहुत अच्छे है ना। एक चीज और आप सीखे होंगे है ना, एंगल वाले में, एंगल के नियम बताए थे हम। एंगल जो पढ़ा रहे थे आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में, यानी कि एंगल के सिस्टम के बारे में, वहां पर बताए थे हम आपको। क्या बताए थे कि एक होता है सप्लीमेंट्री के बारे में बताया, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बताए थे। वहां लिखे संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, संपूरक कोण के बारे में बताए थे कि दो कोण मिला करके x + y मिला करके अगर हो जाता है 180 डिग्री, तो यहाँ x, y क्या कहलाता था आपका, संपूरक कोण। क्या कहलाता है, संपूरक कोण कहलाता था। लेकिन आपको पूरक जानना होगा, पूरक जानेंगे और मजा आएगा। पहले जुड़िए, बहुत अच्छे, बढ़िया जुड़िए। सभी लोग जुड़ रहे हैं, आवाज सही से जा रहा है ना? सभी लोग जुड़िए फटाफट, आनंद आएगा और मजा आएगा। ठीक है, आसपास मित्रों को जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए। 8:30 हो चुका है। ठीक है, जोड़िए, जल्दीबाजी से जोड़िए, सभी लोग जुड़ जाइए फटाक से। मजा नहीं आ रहा है जी? चलिए फटाफट जुड़िए, जल्दी से शुरू करें। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हम यहाँ पर जो साबित करेंगे, पूरक पहले इसको लिखेंगे। अब पूरक होने के लिए होता क्या है, यहाँ पर गौर करके देख लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ट्रेंगल अगर हो, एक ट्रेंगल लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेंगल लिया जाए, इस ट्रेंगल में एक कोण अगर हम थीटा ले लें, क्या हम थीटा ले लें, तो दूसरा कोण जो होगा सभी लोग जानते हैं 90 डिग्री - थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छे, कैसे सर, कैसे कर दिए? ये ट्रेंगल आपका समकोण है। कौन सा है? समकोण, मतलब कि आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल है। बहुत आनंद आने वाला है। बीच में वीडियो तो नहीं आ रहा था, उसका रीजन आप लोगों को पता होगा या तो नहीं, तो जान लीजिए। बिकॉज लाइट वगैरह का समस्या होता था, अब लाइट का समस्या नहीं होगा, लाइट कट जाने के बाद भी। ठीक है, इसी का प्रोसेस कर रहे थे। ठीक है, अब रेगुलर वीडियो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बहुत आनंद आने वाला है, मजा आने वाला है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। 8.3 के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा एनसीईआरटी बुक में, उसके लिए हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और आपको पूरे के पूरे 7 मैथ इसमें है, 7 एनसीईआरटी 8.3 में, उसको हम आज बनाएंगे भी। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, पूरा क्लास चलेगा। और पहले अपने मित्रों को जोड़ लीजिए, जितना जोड़िएगा उतना बेहतर होगा, मजा आएगा और आनंद आएगा। ठीक है, पहले दोस्तों को जोड़िए, मजा नहीं आ रहा है बाबू ना। चलिए मित्रों को जोड़िए, बहुत अच्छे। हाँ, जितना हो सके शेयर कीजिए। मित्र लोग सभी लोग वेट कर रहे होंगे, उनको हम बोले थे 8 बजे, 8 साढ़े 8 हो चुका है, आपका लाइव स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ABC के बाद क्या जाए, ABC एक समकोण त्रिभुज हो, उसमें से एक कोण थीटा लें, दूसरा कोण कितना होगा? आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का एक कोण होता है 90 डिग्री। तो आप जानिए कि दोनों कोण मिला के कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों कि त्रिभुज में तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताइए। बहुत अच्छे, हाँ, तीनों कोण मिला करके आपका 180 डिग्री होगा। सॉरी,
तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होगा, तो एक कोण अगर 90 है, दोनों कोण मिला के कितना होगा? जल्दी बताइए फटाक से। बहुत अच्छे, दोनों कोण मिला के 90 होगा, है ना। तो एक कोण अगर थीटा लिए हैं तो ये कोण कितना होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए दोनों मिला के 10 है, एक अगर आपका x है तो कितना होगा? 10 माइनस एक्स। उसी प्रकार से अगर दोनों मिला के 90 हो, एक x एक थीटा हो, दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। बहुत अच्छे, है ना। आपके पास और हमारे पास मिला के 90 कांच है, 90 कांचे हैं जो गोली खेलते हैं, 90 गोली है। और मेरे पास मान लीजिए कि x गोली है, तो आपके पास कितने गोली होगा कुल मिला करके? तो 90 माइनस आपका x होगा कि ना होगा? उसी प्रकार से दोनों मिला के 90, एक थीटा, दूसरा 90 माइनस थीटा। हम लोग साबित करने वाले हैं, मुख्य रूप से साबित करने वाले हैं। इसी के लिए क्या, इसके लिए आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। मतलब कि कहेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, अनुपात 6 है। कितने? 6 है। अब कौन कौन है देख लेते थोड़ा सा। पहला हम देखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हम प्रूफ करेंगे, सबको प्रूफ भी करेंगे बाबू, साबित भी करेंगे, बहुत आनंद आएगा। जितने भी मित्र हैं उनको शामिल कीजिए, जोड़िए और आनंद आएगा। सभी लोगों को बता दिया गया था बाबू। हाँ निशु कुमारी, हेलो नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी लोगों को। ठीक है, आर्यन वॉइस अच्छा से नहीं आ रही है, वॉइस अच्छा से नहीं आ रही है, दिक्कत है क्या? हेलो, वॉइस तो अच्छा से जा रहा है ना? देखिए सभी लोग कैसा वॉइस है जी, बताएं। वॉइस एकदम क्लीन है? वॉइस कैसा है बताइए, अब कैसा है? अब ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा, एकदम रनिंग में आएंगे, पूरा हम 1 से 7 तक साबित करेंगे। पहले देख लीजिए पूरा क्लियर है वॉइस, कैसा है वॉइस? अब बताइए वॉइस कैसे है? वॉइस क्लियर है ना? चलिए बहुत अच्छे, वॉइस देख लीजिए आप लोग, फिर बोलिएगा नहीं क्लियर। चलिए रहे हुआ, आइए ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा जो साबित करने वाले वो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, हम क्या पूरक कोणों की निष्पत्तियां का अनुपात कुल कितने हैं? 6 अनुपात है ना? कितने हैं? 6 है, 6 गो है। कौन कौन है? पहला ये हो जाता है cos थीटा। देन हम साबित करेंगे, अभी प्रूफ भी करेंगे और पूरा बनाएंगे भी, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। ठीक है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा हो तो यहाँ पर cos थीटा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है सो हम साबित करेंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा हो, एग्जैक्ट आपका साइन थीटा आ जाता है। बहुत अच्छे बाबू। आपका तीसरा क्या है? टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो, आपका क्या जाता है? cot थीटा जाता है। क्या आता है? cot थीटा आ जाता है। बहुत अच्छे। आपका फिर क्या करेंगे? फोर्थ में क्या होगा वो ध्यान देना है। फोर्थ में आपका है 6 12 एग्जैक्ट। अच्छा ठीक है, 10 कोट का, तो कोट आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका जाता है 10 थीटा। एक दूसरे का देखिए, साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कोस थीटा। कैसे आ रहा है सर? कैसे आया? हम साबित करेंगे, आप आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाते रहें। निशु कुमारी ठीक है सर। संतोष राजपूत बहुत अच्छे, हाँ सही है सर, वॉइस बहुत अच्छे। मुस्कान रॉय आ रहा, अब आ रहा सर, बहुत अच्छे, धन्यवाद। सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। जुड़िए और आगे जुड़िए, बहुत मजा आने वाला है। अब रेगुलर आपको 8 बजे एग्जैक्ट आपका लाइव हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8:30 हो सकता है, लेकिन 9 नहीं होगा, पक्का एग्जैक्ट 8 बजे लाइव हो जाएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हुआ है, 8:30 एग्जैक्ट लाइव हो जाएगा 9 बजे, सॉरी 8 बजे, याद रखिएगा। बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं आगे। गर्मी के समय है, पसीना तो आना ही है। चलिए देखिए,
ठीक है 5 का, तो क्या कहेंगे 10 के लिए हो गया आपका सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू आपका कॉसेक थीटा हो जाता है। और छठा आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाता है। बहुत अच्छे बच्चे, हम साबित करेंगे इसको, बहुत मजा आने वाला है। जुड़िए और जोड़िए, आनंद लीजिए। नमस्ते सर जी, निखिल सिंह राजपूत, आनंद रहिए, आनंद रहिए, एकदम नमस्कार। गजब और गर्दा एकदम, है ना, एंट्री मारिए गर्दा लिख करके, है ना, एकदम गर्दा लिख के एंट्री मारिए तब आएगा। नमस्कार प्रणाम तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, है ना, उसमें लिखिए गर्दा, एकदम मजा। उसके बाद गर्दा बोल के जाइए भी, तब मजा आएगा, है ना। चलिए ये सीखते हैं हम, ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साबित करने के लिए सीखेंगे। आप तो हर एक बच्चा को हो जाता है, हम आज अभी तुरंत चुटकी बजा के याद करवा देंगे, लेकिन आपको हम कहते हैं सबसे पहले क्या चीना, रटना छोड़िए, सीखने पर ध्यान दीजिए। सीखिएगा एकदम लंबा समय तक याद रहेगा। नाम भुलाइएगा लेकिन मैथ नहीं, है ना, याद रखिएगा। सबसे पहले सीखने पर ध्यान देते हैं। आइए कैसे इसको हम याद करें, पहले याद कैसे कर लें, एक्चुअली साबित कैसे होता है वो भी करेंगे हम, ठीक है। याद कैसे कर लें, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, फिर से लिखेंगे, ठीक है। देखिए समझिएगा बात को, कैसे कहेंगे हम। पहले एक चीज जान लीजिए मेरे बात को, जो जान जाएंगे ये वाला बात एकदम 1 मिनट में साबित हो जाएगा, साबित हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। साबित तो हम करेंगे अभी, लेकिन पहले याद कर लेते हैं। ऑलरेडी 6 गो होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट इतना होता है ना, ये 6 वो यहाँ पर देखिएगा, मिलाइएगा, आप खुद ब खुद याद कर लेंगे, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, आप याद हो जाएगा। क्लियर है, कैसे समझिए पहले, ठीक है, ध्यान दो। ये जितने भी होते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, एकदम चुटकी हो जाइए, याद हो जाएगा। कैसा रहेगा, मजा आ जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छा। ये 6 को याद करने के लिए पहले अपने दिमाग में एक बात को घुसा लीजिए। क्या घुसाना है कि पूरक कोण की निष्पत्तियां किसे कहते हैं। पूरक कोण की निष्पत्तियां क्या होता है कि जो दायां साइड में थीटा होता है, कोण होता है, और जो बायां साइड में कोण होता है, उसको मिला के 90 पूरना चाहिए। कितना, जल्दी बोलिए। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर कि जो भी साइन है, साइन आपका है 45, तो यहाँ पर आपका कोस 45 के मान के बराबर होगा, ठीक है, ये कहना था आपको। जैसे यहाँ पर मान है साइन 60, तो यहाँ पर कोस 30 के मान के ही बराबर होगा, ठीक है। एक्जैक्ट दोनों मिला कितना होना चाहिए, 90, याद रखिएगा। निष्पत्तियां, पूरक कोण की निष्पत्तियां का मतलब होता है कि जो दायां साइड में आपका, जो दायां साइड में जो भी निष्पत्तियां है, वो बाएं साइड की निष्पत्तियां के दोनों के कोण के अगर देखिएगा जोड़ करके ना, आपको 90 आएगा। एग्जैक्ट देख लीजिए, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, जोड़िए कितना 90 आ रहा है। ये क्रम में भी वही हाल है, जोड़ेंगे थीटा कट जाएगा, 90 आएगा, सब में वही हाल होगा, ठीक है। एक्चुअली पहले हम ये करते हैं, दिमाग में बात पटा ली कि दोनों कोण मिला करके दोनों के 90 होता है, ये बात क्लियर हो गया। दूसरा बात याद रखना, चेंज किसमें कौन होता है, कौन किसमें चेंज होता है, कौन किसमें चेंज होता है, ठीक है, ये याद रखिए, कौन किसमें चेंज होता है। पूरक कोण की निष्पत्तियां के लिए कौन किसमें चेंज होता है, तो हम कहेंगे पहले याद रखना है, इसको हटाइए, बंद कीजिए। चेंज होता है साइन, चेंज होता है किसमें, कोस में, साइन होता है कोस में, याद रहेगा, कोस होता है साइन में, याद रखिए। ध्यान समझिए, कौन किसमें चेंज होता है, पूरक कोण की निष्पत्तियां के लिए साइन कोस में, कोस साइन में, राइट। टेन कोट में, टेन कोट में, और कोट टेन में, बहुत अच्छे। और कोशेक सेक में, कोशेक सेक में, और सेक कोश में, याद रहेगा, बहुत अच्छे, एक नंबर काम कर दिया है। साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, याद रहेगा, बहुत अच्छे। हाँ, कोशेक सेक में, शेक कोशेक में, याद हो गया, बहुत अच्छे। आनंद लीजिए, मजा आ गया, बहुत अच्छा। PK 002 हाय, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। प्रियांजलि, है ना, राइट। PK 002 नाम लिखिए जी, क्या नाम है, चलिए, धन्यवाद, शॉर्ट नाम है। चलिए देखिए, आनंद लीजिए। साइन चेंज होता है कोस में, कोस होता है साइन में, टेन होता है कोट में, कोट होता है टेन में, ठीक है। और बता दें पहले आपको क्यों बीच में गैपिंग हुआ था, तो लाइट की समस्या था, इसी कारण लाइट व्यवस्था हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ध्यान से, ये चेंजिंग समझ में आ गया। साइन कोस में, कोस सेक में, टेन कोट में और कोट टेन में, सेक कोसेक सेक में, सेक कोस में, ये क्लियर हो गया। माइंड में एक बार रिवीजन मारिए, साइन कोस, कोस सेक, कोस और साइन, टेन कोट, कोट टेन, ठीक है, सेक कोसेक, सेक कोसेक, कोसेक सेक, ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब यहां पर करते हैं, करना कुछ नहीं है, आपको एक साइड में सब पूरा लिखिए। पहले क्या बोले हम, साइन,
जैसे लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये ट्रायंगल हम बनाए थे वो ट्रायंगल को समझ लीजिए, ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका थीटा था, क्या था 90 माइनस थीटा, कैसे ये 90 डिग्री है 90 डिग्री है, तो दोनों मिला क्या होगा 90 होगा, दोनों मिला कितना हो जाएगा 90, दोनों मिला कितना होगा 90। ये हम सिर्फ आध करवा रहे हैं, एग्जैक्ट आध रखिएगा, आध करवा रहे हैं बाबू 90, तो थीटा लिए तो क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके, अब अगर एक में 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो इस साइड में क्या लिखेंगे थीटा, आध रखिएगा। ठीक है, जैसे क्या बोले साइन चिन्ह होता है क्वेश्चन में कोस में, लिखेंगे कोस थीटा, यहाँ जो थीटा होगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है ना, एग्जैक्ट। अभी फिगर को छोड़िए, हटाइए फिगर को, फिर डायरेक्ट से बात कीजिए, साइन कोस में चिन्ह होता है तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, जो यहाँ रहेगा वही लिखा जाएगा। ठीक है ना, आइए अब कोस के लिए, तो कोस 90 डिग्री और माइनस थीटा एग्जैक्ट यहाँ पर साइन थीटा, कुछ सोचना समझना नहीं, फिलहाल के लिए भी याद करना है। ठीक है, और हम प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, बहुत मजा आएगा। क्या आएगा, बहुत मजा, बच्चे समझ रहे हैं ना, आनंद आ रहा है। चलिए यहाँ पर से 10 90 डिग्री और माइनस थीटा एग्जैक्ट आ जाएगा आपका क्या चीज, जल्दी बोलिए कोट, कोट में चेंज होता है ना कोट थीटा, हम क्या बोले थीटा उठा के यहाँ डाल देना। ठीक है, याद करिए पहले 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर थीटा। ठीक है, लेकिन साइन बदलता है कोस में, साइन को चेन में कोस में चेंज करना है, कोस को साइन में, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर साइन थीटा, दोनों मिला के देखिए 90 ही होगा, है ना, कट जाता है ये 90, इसलिए यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखना है साइड में, तो क्या लिखें अब ये कोट COT कोट 90 डिग्री माइनस थीटा एग्जैक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का कोट, कोट का 10, तो यहाँ पर 10 थीटा, राइट। आया शेक 90 डिग्री माइनस थीटा एग्जैक्ट आ जाएगा आपका कॉम शेक थीटा। सही है या गलत हम साबित भी करके दिखाएंगे, शांत रहिए, बस आध हो चुका है। अब कोस का क्या, कोस लिखेंगे कॉम शेक, कोशेक बोले थे, कोशेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोशेक होता है सेक में चेंज, तो सेक थीटा, राइट। पूरा आध हो गया, बोलिए आध हो गया सर, गर्दा एकदम आध हो गया, आध हो गया ना, बहुत अच्छे, हाँ निशु कुमारी गर्दा, चलिए ठीक है, एकदम आध हो गया ना, सभी को आध हो गया। हम मैथ बना सकते हैं अब, लेकिन एक बार प्रूफ कर लेते हैं, सबको प्रूफ करना सीख लीजिए, उसके बाद मजा आएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, प्रूफ कर लेते हैं, आइए आनंद आएगा। ठीक है, क्लियर, प्रूफ कैसे करें सर, बहुत अच्छे, प्रूफ कैसे करें सर ध्यान दीजिए। तो प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूवमेंट के लिए एक ट्रायंगल बनाना होगा, ट्रायंगल बनाना होगा, इसमें लिखेंगे पूरक कोण की निष्पत्तियां 6 होता है, 6 तो आपको जानवे करते हैं, 6 हम साबित कर देंगे। ठीक है ना, 6 निष्पत्तियां होता है, इसके लिए एक त्रिभुज बनाना हो, त्रिभुज बना लिया आपको, लिख देंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण V = 90 डिग्री है। ठीक है, तथा कोण C = थीटा, थीटा है ना, इसीलिए आप जानते हैं कि कोण A जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बच्चे जान रहे हैं या नहीं, जल्दी बोलिए, क्लियर है या नहीं, सभी को पता है। क्या हम बोले, अगर ये कोण थीटा मानते हैं तो E कोण 90 माइनस थीटा होगा। कैसे सर, क्योंकि E कोण 90 है तो दोनों कोण मिलाकर 90 होगा, क्योंकि तीनों कोण मिलाकर 180 होता है, पता है कि नहीं होता है, तीनों कोण मिलाकर 180 होता है। वैसे कैसे सर, निकाल के दिखाइए हमको, चलिए निकाल के दिखाते हैं। आप बताइए B कोण 90 है, 80 थीटा मान लिए हैं, तो A कितना होगा, कोण A कितना होगा, तो कोण A कितना होगा, ऐसे बताइए, कोण A और प्लस कोण C आपका कितना होगा, जल्दी बताइए, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये दोनों कोण मिलाकर 90 होगा कि नहीं होगा, होगा, बहुत अच्छे। कैसे, 90 है तो दोनों भी 90 होगा मिलाकर, क्या है कि तीनों कोण मिलाकर 180 होना चाहिए, तीनों मिलाकर 90 भी 90, कुल मिला कितना होगा 180, 90 दोनों मिला के एगो 90 ही, 90 दोनों मिला के 90 180 हो गया। इस प्रकार से अगर कोण A के लिए देखा जाए, कोण A प्लस थीटा = 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, कोण A की बात करेंगे, कोण A = तो 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमने क्या कहा, आपका मान आया A का हमने मान निकाल लिया, तो A के लिए आपका यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आइए अब हम साबित करेंगे, कैसे साबित होगा जो देखिए, क्लियर है। हम बात करेंगे ट्रायंगल में, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं ट्रायंगल में ही चलेंगे, लेकिन लिखेंगे साइन के लिए, लिखेंगे साइन, ध्यान देना है, साइन A के लिए चलेंगे, साइन A के लिए, ठीक है ना, साइन A = P/2
एच सभी जानते हैं, ठीक है। तो साइन ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए हम बात करते हैं, कोण ए के लिए बात करेंगे। कोण ए के लिए पी कोण होगा बीसी, सभी को पता है। कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है ना। कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है, और नीचे वाला ये आधार होता है। बहुत अच्छे। तो क्या हो गया, बीसी, बीसी हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार। ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, ए, कोण ए कितना है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कोण के लिए तो यही लिखेंगे, कोण आपका माइनस थीटा है, ठीक है ना। तो क्या लिखाएगा, पी कितना है, पी कितना है, बीसी, तो लिख दिए यहाँ पर बीसी, ठीक है। बहुत अच्छे। और आपका एच कितना है, एच सही रहेगा आपका एच, तो एच आपका हो जाता है ए सी, राइट ना। इसको रह दीजिए फिलहाल के लिए। अब हम क्या करते हैं, कोण ए के लिए आपका ये, अब हम निकालते हैं क्या चीज, ये आपका गया कोस 90 माइनस थीटा, देख रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, चलना है इसका, तो क्या तरीका क्या, साइन ए का मान निकालें, यानी कि साइन ए यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकाले। ई कोण के निकाले हैं, अब ई कोण के लिए निकालते हैं तो, ठीक है ना, ई कोण के लिए, ठीक है। किसमें, तो कोस में निकालेंगे, कोस में, ध्यान दीजिएगा, कोस में। सर कैसे पता चला आपको, किस लिए क्या निकालना है आपको, कैसे पता चला। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर आपको समस्या लग रहा है किस में क्या है, तो आप ऐसा करें कि सबको पहले निकाल लें, सबको पहले निकाल के तुलना करें एकाएक ही, वरना एकाएक भी आप प्रूफ कर सकते हैं, एक का वो करके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हो गया साइन का, तो साइन का चेंज होता कोच में, कोस में होता है ना, कोस में होता है। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, तो आप कोस थीटा यहाँ पर निकालिए, कोस थीटा, कोस के निकालिए। अब दिक्कत ये है कि बच्चा सोचेगा कोस के हम क्यों निकालें, कोस के लिए हम क्यों निकालें, हमको पता नहीं है सर कोस के लिए निकालें। तो हम कहेंगे सर क्या कीजिए, पहले पूरा क्या आप निकाल लीजिए, साइन ए निकाल लिया ना, आप इक्वेशन 1 माने इसको, ठीक है, रह दें। और उसके बाद क्या करें, तथा पहले ए के लिए पूरा निकाल ले। ए के लिए कितना होता है, मेरा साइन ए हुआ, कोस ए, टेन ए, सब का निकाल देंगे, टेन के, साइन, कोस, टेन, कोसेक और उसके बाद सेक, तीनों के ए के लिए निकाल लीजिए पहले आप, ठीक है ना। आइए निकालते हैं किसका, कोस के, कोस ए के लिए, तो क्या हो जाएगा, बी बटा के एच, आसानी हो गई ऐसे करके बनाने में। तो कोस क्या करेंगे, कोस, ठीक है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। 6 इक्वेशन बनाएंगे, सब के सब आसानी से साबित हो जाएगा। तो इसे क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा, इसके लिए तो क्या आधार कौन है, ये ए बी, सॉरी, और कर्ण कौन है, ए सी, तो ये बेटा ए सी, ए बी बटा के ए सी, राइट, समीकरण 2। सब इसलिए लिखते चलिए, सर लिखते चलिए। आइए 10 का, अब ठीक है, 10 ए के लिए तो क्या होगा, पी बटा के वी, सभी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा यार, 10 90 डिग्री माइनस थीटा, सभी को पता है क्या चीज, ए को थीटा, ए कितना 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो क्या हो जाएगा इसका, ध्यान दीजिएगा बुआ। सबसे पहले हम क्या बताया आपको, कुछ नहीं करना है, ए के लिए वहां, ए के लिए जितना है सबका मान निकालिए, अब फिर हम सी के लिए मान निकालेंगे, अपने आप रिलेशनशिप सबका जुड़ जाएगा, देखते रहिए, खाली कुछ नहीं करना है। अभी निकला है तो 10 का कितना हो जाएगा, एक ए के लिए लंब कौन है, ए है लंब, ए है आधार, तो क्या हो जाएगा, बी सी बटा के ए बी, तो वी सी बटा के ए वी, राइट। आ गया ये क्वेश्चन, इक्वेशन 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। और भी इक्वेशन बनाना होगा अभी, इक्वेशन नीचे दिख रहा है ना, नीचे, चलिए नीचे दिख रहा है, ऐसे हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आइए, को बना लिए 3 को, अभी 6 इक्वेशन बनेगा, राइट ना। आ गया ये अभी 6 को इससे बनेगा और 6 को इससे बनाएंगे हम, किससे, 6 को इससे ही बनेगा, ठीक है, वो दोनों में तुलना करना होगा। अच्छा एक समस्या और है, लग रहा होगा ऐसे में आपका क्या होगा, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो आपको हम पहले बता दें कि अगर आप चाहते हैं एकाएक करने के लिए तो एकाएक साबित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकाएक साबित करने के लिए चाहते हैं तो पहले इतना निकाले है ना, साइन कोस 10 का है कि नहीं, ए के लिए, तो साइन कोस 10 का आप बी के लिए निकालिए, ठीक है, सी के लिए निकालिए, सी के लिए, फिर अपने आप साबित आपका हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से। मेरे हिसाब से एक का वो साबित करेंगे तो अच्छा होगा। अब अगर ऐसे करके इक्वेशन बना के चलेंगे तो आपका क्या होगा, 6 को इससे निकलेगा, इसके लिए 6 को इसके लिए निकलेगा, है ना, यानी कि 12 टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तब जाके फिर क्या होगा, तुलना होगा, है ना। एक को निकाले जो अच्छा होगा, एक ही को साबित करते हैं, एक को साबित करते हैं, बेहतर होगा, ठीक है ना। एक ही बार में सबको साबित करना उचित नहीं है। आइए इक्वेशन 1 बना लिया, ठीक है ना, तथा पुनः चलते हैं, पुनः अब किसमें चलेंगे, तो साइन चेंज होता है कोच में, कोस में बताया था ना, कोस में ना, तो साइन 90 माइनस थीटा निकाले थे आप, साइन 90 माइनस थीटा, तभी चलिए ई कोण के लिए, कौन सी के लिए चलिए, कौन सी के लिए क्या है,
आपको पता होगा कौन सी के लिए, तो कौन सी निकालेंगे, साइन का निकालेंगे कोस के रूप में, साइन का कोस का ना, लेकिन कोस सी इक्वल टू कोस सी इक्वल टू, तो कोस सी इक्वल टू क्या आपको पता होगा, चूंकि पता है आपको, चूंकि सी कौन सी इक्वल टू थीटा है कि नहीं, इसलिए थीटा वहां लिख लेते, डायरेक्ट चलते हैं, कौन सी के लिए, कौन सी के लिए अगर बात करेंगे तब यहाँ पर कौन एक लेंथ था और कौन सी के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चूंकि टेन ये साइन में है, साइन है, साइन में चले तो क्या चलेंगे, कोस में ना, पहले बता दिए थे कि टेन में चलेंगे तो कोट निकालेंगे इसका, ठीक है ना, इसमें टेन से, इसमें कोट से, इसमें साइन से जैसे कोस से, ध्यान दीजिएगा, साइन से तो कोस से, टेन से तो कोट से, फिर कोसेक से तो सेक से, अपने आप क्लियर हो जाएगा, सबका साबित हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करें, यहाँ पर यहाँ निकालना है आपका कोस, कोस सी इक्वल टू क्या होगा, पी बटा के, सॉरी बी बटा के एच, बी बटा के एच आ चुका है, देखिए या, तो कोस सी का मान है थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी, कितना है बी, इसके हिसाब से बी क्या होगा, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी, और एच क्या हो जाएगा, एच आपका यही वाला हो जाएगा, ठीक है ना, ए सी आपका इक्वेशन 2। तो एक और दो को तुलना कीजिए, देखिए आपका क्या हो रहा है, बीसी बटा एसी, बीसी बटा के एसी दोनों सेम होगा, हमने क्या कहा कि साइन यहां चलना इससे, कोस इससे चलना है, साइन इससे चलना है, कोस इससे चलना है, टेन इससे चलना है, कोट इससे चलना है, कोसेक इससे चलना है, सेक इससे चलना है, अपने आप क्लियर हो जाएगा, सब का सब आ जाएगा, ठीक है, ये आ चुका है आपका। देखिए करेंगे एक दूसरे तो समीकरण एक तथा दो, समीकरण एक तथा दो, दो को क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, तो आप देखिए दायां साइड बराबर है तो बायां साइड बराबर होगा, इसलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, एक तो साबित हो गया आपका, ठीक है, एगो साबित हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं क्या चीज, आपका एगो साबित हो चुका है एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से, कोई दिक्कत। आनंद कुमार, चलिए राकेश कुमार, धन्यवाद जी, सभी लोग को धन्यवाद, हाँ सभी लोगों को एकदम हृदय से धन्यवाद, जुड़ने के लिए जुड़िए, आनंद लीजिए, बहुत मजा आएगा आनंद जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, ये साबित हो चुका है, सर वो जो बना रहे थे समीकरण एक दो करके, हम कहेंगे और से ही बनेगा लेकिन लंबा चौड़ा हो जाएगा, उसमें से आपका सब एक ही बार साबित होगा, ठीक है ना। तो उतना समीकरण कहाँ बनाया, 11-12 समीकरण कहाँ बनाया, एक करके बनाते चल जाते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक समीकरण दो समीकरण बन गया, फिर क्या हो जाएगा आपका, अब आपका देखिए हम क्या बोले, साइन चलेंगे यहाँ पर, कोस चलेंगे, यहाँ कोस चलेंगे तो यहाँ साइन चलेंगे, अपने आप फिर साबित होगा। और करना है कर दीजिए, इसी प्रकार क्या हम टेन के लिए चलते हैं, टेन के लिए टेन और कोट चलेंगे, तो लिखेंगे चलिए कोट पहले टेन का, टेन ए का निकालते हैं, पी बटा के बी, सभी लोग जानते हैं यह टेन ए का मान, ए का पता है यह है 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट ना, बहुत अच्छे। तो क्या जाएगा, तो इसके हिसाब से P कौन होगा, BC, इसके हिसाब से B कौन होगा, ये P मतलब होता है लंब कौन सा होगा, कोण के सामने लंब, तो BC हो गया, आधार कौन होगा AB, तो BC बटा के AB, बहुत अच्छे बच्चे, BC बटा के AB। चलिए आप देखिए तथा, है ना, तथा आप चाहिए समीकरण मांग सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसे बनाइए, आनंद आएगा, बिना क्वेश्चन बिना समीकरण लिखे हुए बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, टेन निकाले यहाँ पर, क्या निकाले, क्या है कोट, तो कोट किसके लिए, कोट सी के लिए, कोट सी के लिए क्या होगा, इसके लिए तो आपको पहले सूत्रवात लिखे पड़ेगा, बी बटा के पी, आइए तो क्या कहेंगे, तो कोट सी, तो कोट सी का मतलब क्या, सी कितना है, कौन सी कितना है, थीटा है, यहाँ थीटा लिखिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी कितना है, इसके लिए बी कौन होगा, बी होगा BC, इसके लंब कौन होगा AB, क्या बोले आपका बी यानी कि आधार कौन होगा BC, तो BC बटा के P कौन होगा, लंब AB, बहुत अच्छे बच्चे, है ना। तुलना करने तो तुलना करने से, तुलना करिए दोनों को, तो हम क्या पाते हैं, देखिए दोनों सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, 10
tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, है ना। तुलना करने पर हम पाते हैं, किसको पाते हैं, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू BC बटा AB है, तो कोट थीटा बराबर BC बटा के AB है। इसका मतलब tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर हो गया। दो गो साबित हो गया, एकदम अच्छे, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से हम अगला साबित करते हैं, बहुत आनंद आएगा। कौन वाला, आइए सेक के लिए चलते हैं। कोशेक कौशिक, कौशिक कितना a, कौन a के लिए कौशिक a, चूंकि कौशिक a इक्वल टू क्या हो जाएगा h बटा के b, h बटा के p हो जाएगा, h बटा के p, साइन का उल्टा होता है कोशिक होता है ना। चलिए आइए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, या कौशिक आपका 90 डिग्री माइनस a, सॉरी है ना, थीटा ना है, थीटा यहाँ लिख दिए। आपका a का मान यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद आ रहा है, चलिए बहुत अच्छे, जोड़िए आगे बढ़ाइए वीडियो को तो मजा आएगा। ऐसे कैसे होगा जी, है ना। ए के लिए, कौन ए के लिए 90 माइनस थीटा है ना, बहुत अच्छे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, एच क्या होगा, एच तो आपका AC ही रहेगा जी, AC। अब पी कौन सा होगा इसके लिए, ई कौन के लिए, ए के लिए, ई कौन होगा, BC हो जाएगा ना पी। हाँ, कौन के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है। अब आगे कर्म जान में करते हैं, 90 के सामने कर्म होता है हमेशा, कर्म आपका AC, लंब हो गया आपका BC, क्या हो गया BC। तो हमने क्या कहा, कोशिक निकालेंगे तो यहाँ सेक निकालेंगे, याद रखिएगा। चलिए तथा क्या निकाल देंगे, सेक, तो शेक किसके, सेक C का निकालेंगे, किसका, सेक C का। तो सेक C ना, सेक C का निकलेगा, सेक C इक्वल टू, ठीक है, सेक C, कौन C के लिए बात हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कौन C के लिए, ठीक है ना। सेक तो है यहाँ पर C के लिए, कौन C के लिए बात हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं C के लिए क्या हो जाएगा, H बटा के V, तो हम क्या कहेंगे, सेक C का मान कितना है, थीटा, तो थीटा है लिखिएगा, ठीक है। सेक C के लिए, कौन C की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज में C का कर रहे हैं, C से, तो क्या करेंगे, E से चल रहे हैं C के लिए, तो आप जैसे तो जानवे करते हैं सेक का क्या होता है, H बटा के V होता है। नहीं पता तो आप जान लीजिए, साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका कॉशेक, उसका सेक, उसका कोट। तो साइन का होता है पी बटा के H, इसका होता है पी बटा के H, इसका टेन होता है पी बटा के H, इसका होता है इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा, H बटा के P, इसका उल्टा है इसका, ठीक है, क्या चाहिए, H बटा के B, ठीक है, इसका उल्टा इसमें, ठीक है, तब B बटा के H, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। P से क्या होता है, P से होता है लंब, क्या होता है लंब, और B से होता है आधार, क्या होता है आधार, लंब आधार, लेकिन है ना। और H से होता है कर्म, क्या होता है कर्म, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। आइए थीटा का, थीटा क्या करेंगे, कोस थीटा के लिए क्या क्या होगा, H कितना है, H तो आपका AC ही रहेगा यहाँ पर। अब B कौन सा होगा, B, इसके लिए B BC होगा, नहीं आधार BC होगा, और सामने वाला ही लंब होगा, ठीक है। जैसे इसके सामने वाला ही लंब हुआ था, आधार ही और कर्म ही, इसके सामने ही लंब और नीचे वाला आधार, यानी BC, B होगा तुम्हारा BC, क्या हो गया BC। इस प्रकार से देखिए तुलना करिएगा तब, तुलना करने से हम पाते, देखिए क्या हो रहा है, AC बटा के BC दोनों सेम ना है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा है ना, यहाँ पर क्या सेक थीटा दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के मान बराबर आ रहा है ना। इस प्रकार से क्या कहिएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर AC बाई BC, उस पर सेक थीटा बराबर AC बाई BC, दोनों के मान बराबर। तो क्या लिखेंगे, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू शेक थीटा। आनंद लीजिए, अभी कहीं जाना नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ है, एकदम आनंद आएगा। चंदन कुमार, टेन एंड कोट का मान, टेन कोट का मान गलत है, कैसे, टेन 90 माइनस थीटा, इसके लिए P बटा V सही तो है, 90 डिग्री थीटा माइनस थीटा, लंब BC, चंदन कुमार ध्यान दो, इसके सामने क्या लंब हुआ, लंब BC हुआ, आधार कौन होगा AB, सही तो है। अब कोट C के लिए चलें, E कौन के लिए चलें, कोट C, थीटा यहां देखिए, हाँ P बटा B ही है, P बटा B, लंब बटा आधार लिखा हुआ है। चंदन कुमार, टेन एंड कोट का मान
बी बटा पी सही तो है। कोट का मान, अरे यहां बी ही लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको समझिए। यहां पर सॉरी बी बटा के पी, हाँ मिस्टेक यहां पर था, यहां मिस्टेक था, ये यहां लिखा है तो साथ में और आग रखने के लिए उसमें पी बटा के एच, कोस का बी बटा के एच, टेन का पी बटा के बी, ठीक है ना, और कोसेक का मतलब साइन का उल्टा, तो क्या चाहिए एच बटा के पी, एच बटा के पी। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी दिए थे, याद है क्या दिए थे? प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, है ना, था यहाँ पर सोना चांदी और तोल, साइन आई कॉस आई टेन, साइन का मान क्या हो गया पी बटा एच, कोस का बी बटा एच और टेन का पी बटा के बी, ऐसे था। इसको उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक का मान हो जाएगा, कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक का, और सेक का क्या होगा, कोस का उल्टा, और टेन का कोट का उल्टा। बता दिए पहले, बता दिए थे, ठीक है ना। मान ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एच लिखा गया था, बी हो गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोट का हो जाएगा बी बटा के पी, बिल्कुल सही है। चलिए साइड में सर जी, साइड में, हाँ ठीक है समझ गए, बहुत अच्छे, हाँ ठीक है बहुत अच्छे, यहाँ क्लियर है। वो इस तरह से सिर्फ लिख दिए थे आपको याद रखने के लिए कि अच्छा होगा, यहाँ तो साबित हो गया, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत है, जल्दी लिखिए फटाक से सभी लोग, मात्र 5 बुलाए गए, ऐसे कैसे मजा आएगा, है ना। शेयर कीजिए, वेट जब तक बिना रुकले कोई भी चीज सफल नहीं होता है, बुआ आनंद लीजिएगा पूरा, तब न मजा आएगा। आप लोग सिर्फ हवियाते हैं तो कैसे होगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा स्टे कीजिए, कोई भी चीज में संघर्ष करना पड़ता है तब जाकर सफलता मिलती है, ठीक है। और शेयर कीजिए, जितने भी मित्र हैं उनको शेयर कीजिए, ये साबित हो गया, और भी आप साबित कर सकते हैं, ठीक है, और भी आप साबित कर सकते हैं। यहाँ कोस लीजिए, यहाँ साइन लीजिए, फिर साबित हो जाएगा अपने आप। इसको मिटा रहे हैं, चलिए क्लियर है, देखिए फिर साबित करते हैं हम, इसको हटाते हैं, आइए देखिए क्या करेंगे, अगर साबित करना है तब पुनः क्या करेंगे, पुनः देखिए कॉस ए लीजिए, क्या होगा बी बटा के एच, है ना, क्या कहेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए इसके हिसाब से तो क्या होगा बी, क्या होगा इसके हिसाब से बी क्या होगा, ये कौन के हिसाब से बी ई होगा, आई होगा आपका पी, ये हो जाएगा एच। लंब कौन के सामने लंब होता है, आधार होता है, ये कर्ण है, तो ये आधार हो गया, नहीं ये भी आधार हो गया, तो लिखे यहाँ पर ए बी, पता है आपका बी मतलब आधार ही होता है, आधार बेस, ये हो गया बी कौन के लिए। और आपका एच कौन है, एच तो आपका ए बी है, ऑलरेडी ए सी है, ए सी लिख दिए, कोस के लिखा गया आपका। तो हम बोले क्या, यहाँ कोस चलेंगे तो का साइन चलना होगा, आइए तथा चलिए आइए तथा किसका निकालना होगा, चूंकि साइन सी इक्वल टू पी बटा के एच, तो क्या करेंगे साइन थीटा, सी का मान थीटा है, पहले आप जानते हैं सी का मान थीटा, इसके लिए चल रहा है, तो इसके लिए लंब कौन होगा, बात ध्यान रखूंगा, हमने कहा जिस कोण के लिए चलेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब होता है, इसके सामने क्या होगा लंब ये होगा, इसके सामने वाला ये लंब होगा, ठीक है, इसके लिए हम इसके लिए चल रहे हैं, तो लंब ए बी हो गया, इसके लिए क्या है आधार है, याद रखिएगा, इसके लिए लंब है ए बी, ठीक है, आधार है बीसी, कर्ण है एसी, तो क्या हमको चाहिए यहाँ पर लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब ये हो गया ए बी ए सी, तो ए बी बटा के ए सी, राइट। चलिए आपका हो चुका है आंसर, क्लियर हो गया, देखिए हुआ कैसे कहेंगे, तो ए सी बटा ए बी बटा ए सी, ए बटा ए सी बटा दूसरे में क्या है, आप समीकरण लिख के भी तुलना कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखा तुलना करने पर, तुलना करने से, तुलना करने सब क्या पाते हैं, क्या चाहिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है, 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आपका बराबर आ रहा है किसके, वो आ रहा है साइन थीटा के, साइन थीटा के, तो आपका इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये फिर साबित हो गया, हो गया। और आपको दो को और रह गया है, इसका उल्टा, आप यहाँ पर क्या लोगे कोट लोगे, यहाँ पर कोट लोगे, यहाँ पर क्या लोगे टेन लोगे, ठीक है ना, किलो हो जाएगा, अपने आप साबित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्या करना होगा, इसको मिटा रही है, फिर से कर रहे हैं आपका दूसरा वाला टॉपिक, अब यहाँ कोट यहाँ टेन आएगा, ठीक है, कैसे, तो क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे आपको कॉट ए इक्वल टू बी बटा के एच होगा, बहुत अच्छी, जल्दी बोलिए सही बात है कि नहीं, एकदम सही बात है, गर्दा सर गर्दा, एकदम मजा आ रहा है,
लिखिए मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, मौसम का आनंद आ रहा है। बहुत अच्छे, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? साबित करना सीखें, लिखिए यस सर, लिखिए जल्दी से यस सर। साबित करना सीखें, छोड़ दें कर लीजिएगा, जल्दी बोलिए। कोई आवाज नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। कोट का, कोट के है ना, कोट यहाँ चलेंगे तो यहाँ 10 चलेंगे, ठीक है ना। कोट ए के लिए तो क्या होगा, या कोट ए के लिए क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, राइट ना। तो क्या होगा यहाँ पर बी, क्या है इस कोण के हिसाब से बी कौन है, मैंने आधार, आधार ई होगा, लंब ई होगा, तो आधार क्या है ए बी, ए बी, राइट। बहुत अच्छे। और बताइए एच कौन होगा, सॉरी एच करें, कोट का होता है डी बटा के पी ना, गलती लिखा गया था है ना। कोट का कोस नहीं, हम कोट को कोस समझ लेते, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए कोट का होगा डी बटा के पी, डी बटा के पी। बहुत अच्छे। चलिए संतोष कुमार हाय सर, चलिए हाय बाय हो गया जी गुरु जी, एकदम गर्दा है ना, कर लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आनंद आ गया, कर लेंगे, अच्छा बात है, धन्यवाद है। लेकिन कोट 90 माइनस थीटा, क्या बी क्या होगा इसके हिसाब से, बी होगा ए बी है ना, और ये हो गया लंब, बी सी क्या हो गया लंब, कर्ण होगा ए सी। हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, आधार और लंब चाहिए, तो बी सी लिख दिया ना। देखिए ध्यान से, जल्दी बोलिए, सही है ना, क्लियर है। राजू सिंह मस्त सर जी, एकदम आपका चश्मा लाजवाब लग रहा है राजू सिंह जी चलिए एकदम गर्दा, हंसते खेलते रहिए, आनंद लगाइए, मन लगाइए पढ़ने में। चलिए हो गया बोला तथा, आइए तथा लगाते हैं, कौन सा कोट के निकाल लिए हैं, इसके लिए 10 का निकालेंगे, 10 ए के लिए क्या बोले पी बटा के वी, तो ये लगा लिए, तो 10 ए का मान थीटा है, ए का मान क्या है, सॉरी गलती कर दिया हम, ए तो निकालवे के सी के लिए ना, ए के लिए बोले थे 10 चलेगा तो यहाँ कोट चलेंगे, यहाँ कोट चलेंगे तो यहाँ 10 चलेंगे, बताया था ना, याद रखिएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर 10 थीटा इक्वल टू पी कितना है, इसके लिए पी क्या होगा ए बी, बहुत अच्छे बच्चे ए बी, बी कितना होगा, इसके लिए आधार कौन होगा बी सी, बी सी सभी बच्चे जानते हैं, कोण के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, कर्म को जानवे करते हैं, खंडानी है ये है कर्म, खंडानी है ये, बदलता है लंब आधार, इसके सामने लंब हो गया ये, आधार हो गया ये, लंब हो गया ए भी, आधार हो गया बी सी, सिंपल, दोनों सेम है। बहुत अच्छे बच्चे, तुलना करने पर आपका मन है तो एक दूसरे समीकरण मान के तुलना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोनों सेम है तो क्या कहेंगे, तुलना करने से बच्चे घबराते हैं, तुलना करने से बच्चे घबराते हैं ना चलिए बहुत अच्छा, मजा आ रहा है एकदम, इस प्रकार से और जुड़िए है ना, बहुत बढ़िया शेर, आनंद आ रहा है, एक नंबर साहब, एक नंबर, मस्त रहिए, आनंद रहिए एकदम, ठंडा आ रहा जाए में घुस रही है ना जी चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, एकदम शेयर कीजिए मित्रों को, फाड़ चिड़ दीजिए पूरा कस के एकदम, तन मजा आएगा। क्या हो गया 10 थीटा आपका हो चुका है, 5 गो लास्ट बच रहा है, एकदम गर्दा लिखना पड़ेगा, गर्दा लिखना पड़ेगा तब मजा आएगा। चलिए इसको हटाइए, अगला साबित करते हैं। इसमें क्या था, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा ना, आप देख लीजिए पीछे वीडियो करके, यही था। अब हम कर रहे हैं सेक से, सेक ए यहाँ लेंगे तो यहाँ कोसेक लेंगे, सेक ए, चूंकि सेक ए इक्वल टू क्या चाहिए एच बटा के, सेक का मान देख लीजिए क्या है बी ना, सेक तो एच बटा के बी। आइए तो सेक आपका 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए का मान रख दी, ए देख रहे हैं 90 माइनस थीटा था, तो इस कोण के लिए आपका जानवे करते हैं, लंब ये है, आधार ये है, पी ई है और बी ई है, एच ई है, तो क्या कर रहा है बी पूछ रहा है, तो बी यही रहेगा ए बी है ना, एच रहेगा ए सी, तो ए सी बटा के आपका ए बी। बहुत अच्छे, आनंद आ रहा है, आ गया ये तथा हमको कोसेक का निकालना है, कोसेक सी, कौशेक सी का, कौशेक सी का चलेगा, तो सूत्र वही लिखे पड़ेगा बाबू, कौशेक का कहाँ गया सी, कौशेक का सूत्र एच बटा पी, एच बटा के पी लिखे पड़ेगा। आइए तो क्या लिखेंगे, कौशेक या कौशेक सी के जगह पर क्या लिखेंगे थीटा, क्या लिख देंगे थीटा, कौशेक सी के लिए थीटा, कौशेक थीटा है ना। एच का मान क्या है, एच का ध्यान में करते हैं, एसी खानदानी है ये है ना। पी ई कोण के लिए पी क्या होगा, सामने वाला लंब यानी कि परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर, लंब जो होगा ए भी होगा, तो ए भी हो गया लंब। बहुत अच्छे बच्चे, दोनों को तुलना करेंगे, दोनों सेम है कि नहीं, एकदम तुलना
तुलना करने से बच्चे घबराते हैं ना जी। चलिए बहुत अच्छा, तुलना करने से तुलना करने से हम पाते हैं, क्या पाते हैं, दोनों साइड बराबर है, तो दायां साइड बराबर है तो बायां साइड क्या हो जाएगा, बराबर। बहुत अच्छा, एकदम सागर मेहता जी, गर्दा सर जी, एकदम बनने के पहले लिख दिया है, बहुत अच्छा, मजा आ गया, एकदम आनंद आ गया। लिखिए शेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, cos थीटा। हमने सभी के लिए प्रूफ कर दिया और धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। हम 7 मैथ है, 7 को बना सकते हैं अगर टाइम है तो। चलिए बोलिए सोल्व करें, अब सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, तैयार हैं? चलिए सागर मेहता जी बहुत बढ़िया, आनंद आ रहा, एकदम गर्दा सर, निखिल सिंह राजपूत बहुत बढ़िया, हाँ सागर मस्त सर जी, एकदम, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है ना, सभी लोग के लिए धन्यवाद। छेवो हम साबित कर दिए, प्रूफ कर दिए। अब यहाँ पर उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या एक साथ लिख सकते हैं? इसको हटा के यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये जो हम साबित किया उसके लिए क्या साबित किए हैं, 1 2 3 4 5 6। आप पीछे वीडियो जा करके देख सकते हैं हम क्या साबित किए थे। पहले वाला में साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एग्जैक्ट, यहाँ जो रहेगा सर, यहाँ पर अगर एक ए रहेगा तो यहाँ भी ए दोगे, जैसे क्या चीज cos थीटा। कहीं पर अगर बुक में ए दिले है तो यहाँ भी ए दोगे, कहीं पर बुक में अगर यहाँ पर बी दिले है तो बी दोगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 40 आएगा, यहाँ भी 40 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ बहुत अच्छे, बहुत समझदार है, उसमें कोई दिक्कत है जी, है ना? बिहारी लोग के लिए ऐसे खाटी समझदार होता है, वो बचपने से खानदानी समझदार होता है। सही बात बोल रहे कि नहीं बोल रहे? जल्दी बोलिए। हाँ रितेश राज, हेलो मस्ती सर जी, एकदम नमस्कार करता, धन्यवाद, एकदम बहुत अच्छे। आइए तो कॉस क्या साबित किए थे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या चीज है ना, साइन थीटा। अब देखिए आप लोग ना सिर्फ टिकते हैं, क्लिक करते हैं, पीछे उड़ जा रहे, समझिए पहले, आनंद लीजिए, देखिए मजा आता है कि नहीं आता, समझने की गारंटी हम पर छोड़ दीजिए, है कि नहीं? पूरा आनंद आएगा, सही बात कि नहीं? बस है ना, जुड़ते हैं उसके बाद जाता है तेरा कर, क्या है ये शॉर्ट वीडियो ऐसे करती हो गया, थोड़ा टाइम देना पड़ता है, सही बात कि नहीं? किसी भी चीज में जब तक समय नहीं दीजिएगा ना तब तक बेहतर नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए फिर मजा आएगा कि नहीं आएगा। आप आनंद लीजिए, बस समझने के लिए, समझाने के लिए हमको छोड़ दीजिए, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला क्या है, टेन साबित किए थे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, तो क्या हो गया था आपका, हो गया था cot थीटा। कहीं जाना नहीं है, समझिए पहले, ठीक है? cot सब साबित कर चुके हैं, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, जो नहीं देखे हैं वो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है? आपका tan थीटा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो भी रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना? इस अकॉर्डिंग से हम साबित कर चुके हैं। यहाँ पर cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, एकदम पीछे कहीं जाना नहीं, आनंद लीजिए पहले, आनंद लीजिए, पूरा मजा लीजिए। हाँ हेलो, चलो ये कौन लिख रहे हैं जी, रितेश राज कौन है जी, कहां से सर जी आप? गलबात करने के लिए आते हैं आप लोग का, हैं? दिमाग नहीं भाई साहब जी। शेक थीटा, पढ़ा लिखा पर ध्यान दीजिए, है ना? शेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है? चेक से साइड कर दिया जाएगा जी। रितेश कुमार जी कौन है?